नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीएन लाइव न्यूज। मैं आपके साथ में आपका दोस्त आरबी प्रजापति। 17 जातियों को आरक्षण कैसे योगी सरकार दे सकती है बिना संसद की मोहर लगाए हुए? क्या इसके लिए पहले से कोई कानून है? ऐसा कोई हथियार है? वह कौन सा ब्रह्मास्त्र है जिसका प्रयोग योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं? मुलायम सिंह से लेकर के भाजपा सरकार तक 17 जातियों को फुटबॉल की तरह राजनीतिक के मंदिर में आज भी विधानसभा से कोर्ट में और कोर्ट से विधानसभा तक की दहलीज पर ठोकर मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। योगी सरकार की ओर से न तो कोई प्रस्ताव पास किया गया और न ही कोर्ट में एफिडेविट दायर किया गया, जिसका कारण यह था सरकार जानती थी कि अधिसूचना में कुछ ना कुछ बड़ी गड़बड़ है। आप यदि इलाहाबाद हाई कोर्ट में यूपी सरकार के महाअधिवक्ता की बात करें तो उनकी ओर से दायर किए गए हल्फनामे में एक बार यदि गौर करेंगे तो पूरी तरह से सच सामने आ जाएगा। महाअधिवक्ता ने कहा, राज्य सरकार के पास में जारी अधिसूचना को बरकरार रखने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। ऐसे में क्या भारत सरकार के पास कोई विकल्प नहीं बचता? अगर ऐसा आप सोच रहे हैं तो आप गलत हैं। सरकार के पास 1950 की अधिसूचना का हथियार है जिस पर खेल पूरी तरह से पलटा जा सकता है। अब आप यह जान ले 1950 की अधिसूचना है क्या। भारतीय संविधान 1950 लागू किया गया जिसके तहत जातियों का वर्गीकरण की अधिसूचना जारी की गई थी। अनुसूचित जाति की अधिसूचना के तहत स्पष्ट किया गया कि देश में कौन कौन सी जाति है जो एससी कोटे में आती है। संविधान अनुसूचित आदेश 1950 पर गौर करेंगे और पाएंगे छुआछूत का शिकार हो रही जाति को इस सूची में शामिल किया गया था। संविधान के विशेषज्ञों का कहना है कि भारतीय संविधान में एससी कोटे में रखी गई जातियों के पीछे एच हटन की रिपोर्ट भी प्रभावी रही। दरअसल अंग्रेजी शासन काल के दौरान वर्ष 1931 में साइमन कमीशन में अछूत जातियों का सर्वेक्षण किया गया। इस सर्वे के तहत एच हटन को जातीय जीवन की प्रणाली पर और पूर्ण सर्वेक्षण की जिम्मेदारी दी गई। हटन कमेटी ने देश की जातियों का सर्वे किया। 68 जातियों को अछूत जातियों में रखा गया। अंग्रेजी सरकार ने इस रिपोर्ट के आधार पर 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की विशेष जाति का दर्जा दिया गया। ये स्पेशल जातियां एससी कहलाई। संविधान के निर्माण के बाद में समाज के निचले तबके को मुख्य धारा में लाने का प्रस्ताव पास किया गया जिसके तहत छुआछूत का शिकार हो रही जातियों को शेड्यूल कास्ट कहा गया। वे इस दायरे में आ गई। चूंकि यह जातियां संविधान के दायरे में आई इसलिए शेड्यूल कास्ट कहलाई। हालांकि केंद्र सरकार के निर्णय के साथ राज्यों में एससी श्रेणी को वहां की जातीय व्यवस्था के आधार पर तैयार करने का निर्देश दिया गया। इस आधार पर राज्य सरकारों ने अपने यहां एससी की कैटेगरी की जातियों का वर्गीकरण किया। हट्टन कमेटी रिपोर्ट में निषाद, प्रजापति, कुम्हार, लोहार आदि जातियों को भी एससी श्रेणी में शामिल किया गया था। इस रिपोर्ट के आधार पर 1950 में सरकार ने भी इन्हें यह दर्जा दे दिया। फिर 1961 की जनगणना हुई जिसमें राज्य सरकारों ने अपने यहाँ सर्वे किया और समाज को मुख्य धारा में आई कई जातियों को सूची से बाहर कर दिया। अगर भाजपा सरकार संविधान के दायरे में आने वाली अनुसूचित जातियों की रिपोर्ट को लागू कर दे तो सारा विवाद ही खत्म हो जाएगा। निषाद, प्रजापति, कुम्हार, लोहार जैसी जातियों को एक बार फिर एससी के दायरे में आ जाएगी। आपसे निवेदन है आप वीडियो को शेयर जरूर करिए, न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हर खबर आपको मिल सके। 17 जातियों को किस तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एससी कैटेगरी में रख सकते हैं, कल फिर एक आपको ऐसा ही दृष्टांत देंगे कि किस तरह रख सकती है। आपसे निवेदन है, लाल रंग का बटन है उस पर उंगली लगाकर उसे काला कर दीजिए। बराबर में घंटी का निशान भी है उसे भी आप टच करिए।
सभी मित्रों से निवेदन है, आप सकारात्मक कमेंट दें। कमेंट में कभी भी किसी को भी टारगेट न करें। अब आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। कल फिर इसी समय आपको एक और नई रिपोर्ट के साथ में हम दिखाएंगे।